बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी प्यारी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू सना का किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक ज़बरदस्ती रेसिपी लाई हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से ज़बरदस्त से कोफ्ते। और इसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये 3 पाउंड कीमा लिया है मैंने और ये तकरीबन 1.25 किलो के बराबर बनता है। खचखच है 3 टेबल स्पून। हाफ़ कप बेसन भुना हुआ लिया है। ये नारियल हाफ़ कप लिया है, इसको मैंने भून लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, ये 50% है लहसुन और अदरक। 2 टेबल स्पून बादाम का पाउडर लिया है मैंने। इसको आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं अगर ना हो आपके पास, ये आप बादाम ग्राइंड कर लें। और यहाँ ड्राई स्पाइसेस में लाल मिर्च पाउडर लिया है 1.5 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून। हरी मिर्चें कुछ ली हैं मैंने 8 से 10। 3 दरमियाने प्याज लिए हैं, इनको काट लिया है और कुछ हैंडफुल पुदीना लिया है। तो चलें कोफ्ते बनाते हैं बॉल्स। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में बेल का आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो थम अप दें। यहाँ पर मैं खसखस ग्राइंड कर रही हूँ। ये अच्छा खासा पाउडर बन गया है इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं नारियल ग्राइंड कर रही हूँ। ये हमारा नारियल भी ग्राइंड हो चुका है, इसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं पुदीना, प्याज और हरी मिर्च को चॉप कर लूँगी। ये हमारा मुनासिब सा हो चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं। इसमें हम कीमा चॉप करेंगे। कीमा हो चुका है। ये दूसरा बैच भी ग्राइंड हो चुका है, इसको भी मैं सेम बर्तन में निकाल लेती हूँ। यहाँ कीमा हमारा ग्राइंड हो चुका है। अब प्याज, पुदीना और हरी मिर्च ग्राइंड करके हमने साथ ही बर्तन में निकाल ली है। अब इसमें मैं खचखच डालूंगी, पिसी हुई, पिसा हुआ नारियल ऐड करूंगी, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी, और बादाम का पाउडर ऐड करूंगी और भुना हुआ बेसन ऐड करूंगी। इसके अलावा ड्राई स्पाइसेस जो कि लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक था, वो ऐड कर दूंगी। इसमें मैं 1 कप पानी ऐड करूंगी क्योंकि कीमा बहुत टाइट होगा तो कोफ्ते हमारे सख्त हो जाएंगे। तो ये बहुत एक अच्छी टिप है, मेरी पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं इस पानी से इसको कीमे को लूज़ कर लेती हूँ थोड़ा, तो इससे बड़े सॉफ्ट बनते हैं। यहाँ पर हम इन तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे। तो इसमें आप बिल्कुल परेशान ना हो कि कोफ्ते टूट जाएंगे पानी डालने से। ये बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो ये कोफ्तों का मसाला रेडी हो चुका है। अब इसकी हम बॉल्स बनाएंगे। इससे पहले कि हम बॉल बनाएं, हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं मसाला बनाने की तरफ। यहाँ मसाले के लिए जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी वो कुछ यूँ हैं। 1.5 कप मैं ऑयल लूँगी, 5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है जो कि 50% है लहसुन और अदरक। 1.5 कप मैंने ब्राउन प्याज लिए। आप चाहें तो सबसे पहले ब्राउन कर लें प्याज को और उसको निकाल लें और उसके बाद रेसिपी को फॉलो करें। 3 कप मैंने दही लिया है और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हल्दी 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च 2 टीस्पून, नमक 1.5 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और इलायची पाउडर
हाफ टी स्पून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन प्री हीट कर लिया है और इसमें मैं 1.5 कप ऑयल लूँगी और इसमें लहसुन अदरक ऐड करूँगी। इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे लहसुन अदरक को। लहसुन अदरक सौते हो चुका है, इसके अंदर मैं 1 कप पानी डालूँगी और तमाम ड्राई स्पाइसेस जो हमने लिए थे वो ऐड कर दूँगी। प्याज ऐड कर देंगे और मसाले को भूनेंगे। इसको हमें काफ़ी भूनना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, भूनते जाएंगे। जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतने ही मज़ेदार कोफ्ते बनेंगे। अब पानी खुश्क हो गया है, थोड़ा सा पानी 1/2 कप और डालूँगी मैं। मसाले को हमने जलने नहीं देना है और साथ साथ चम्मच भी चलाते रहना है इस दौरान, जब तक हमारा मसाला भुनता है। हम कोफ्ते तैयार करते हैं। ये कोफ्ते का मसाला हम इतना लेंगे, ये आपकी मर्ज़ी पर है कि आप कितने बड़े रखना चाहते हैं कोफ्ते। और मैं ये साइज़ ले रही हूँ, तकरीबन लेमन साइज़ है ये, बड़ा वाली लेमन साइज़। इसकी बॉल बना लेंगे ऐसे और इसको प्लेट में रखते जाएंगे और इस तरह से तमाम बॉल्स बना लेंगे। यहाँ मसाला भुन चुका है, इसको मैंने 2-3 बार हाफ कप पानी डाल के इसको अच्छी तरह से भुना है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसमें दही डालूंगी। 3 कप दही ले रही हूँ, ये ऐड कर दूंगी इसमें। इसको मिक्स कर लेंगे। चूल्हा बंद मैंने इसलिए किया है ताकि दही फटे ना, वरना सेपरेट हो जाता है दही और सालन का लुक बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ये मिक्स हो चुका है, अब चूल्हा ऑन कर दूंगी और इसको थोड़ी देर पकाएंगे। यहाँ दही को हमने थोड़ा सा पका लिया है, इसका कलर चेंज हो चुका है, वाइटनेस चली गई है इसमें से। अब यहाँ पर हम अपनी जितनी कंसिस्टेंसी का हमें शोरबा रखना है वो उतना हम पानी डालेंगे इसमें। क्योंकि अभी कोफ्ते भी पकेंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। मसाला बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। कोफ्ते मैंने सारे तैयार करके रख लिए हैं ऐसे। अब इसमें मैं डालती जाऊंगी। बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद आपने डालना है, वरना कोफ्ते टूटने का डर होगा। तो इसको हल्के हाथों से डालेंगे और पतीले में चारों तरफ डालेंगे इक्वली। और इसको चम्मच तो बिल्कुल टच नहीं करना है, हमने 10 मिनट तक चम्मच को टच भी नहीं करना है। ये सारे डाल दिए हैं, अब इसको ढक देंगे और फुल आंच पर कम से कम 10 मिनट इसको पकाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। यहाँ 10 मिनट हो गए हैं, अब खोल कर देखते हैं। वाह ज़बरदस्त, कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जी बिल्कुल ठीक है, अब इसमें हम चम्मच चला सकते हैं और कंसिस्टेंसी भी हमें ठीक लग रही है। इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी गया है मसाला बनाने के लिए, शोरबा बनाने के लिए 1.5 कप पानी डाला है। तो इसको 10 मिनट, अभी चम्मच चलाया है तो 10 मिनट और पकाते हैं और आंच धीमी कर देते हैं, लो पे कर देते हैं और फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं और डिश आउट करते हैं।
यहाँ कुछ हरे धनिये से इसको गार्निश करेंगे। तो कोफ्ते हमारे बनके ज़बरदस्त से रेडी हैं और आप इसको चाहें तो बॉयल चावल से खाएं, पुलाव से खाएं, नान से खाएं। मैं घर की रोटी से ट्राई कर रही हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। कितने सॉफ्ट हैं देखें, लेकिन बिल्कुल फर्म हैं, टूटे नहीं हैं और जब तोड़े हैं इसको तो बड़े सॉफ्ट हैं। ये खा के बताती हूँ। वाह, ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया है इसका। आप ज़रूर ट्राई करें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर करें, कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। आपके फीडबैक की और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है। फिर मिलूँगी एक ख़तरनाक सी, ज़बरदस्त सी, मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।